रूप में देखते हैं? भाई ये हमारी समझ से परे है। ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 1000 करोड़ के माइनिंग स्कैम साहेबगंज जिला में जो हुआ था उसमें उनको बुलाया है ईडी ने। लेकिन जिस तरीके से इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, ईडी के ऊपर राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, यह संवैधानिक पद पर बैठे एक प्रमुख व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है। आप देखेंगे, अब दूर की बात तो छोड़िए, मेरे घर के बाहर आप देखेंगे जेएमएम के रांची चलो लिखे हुए बसेस लगे हुए, यानी इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि जिस दिन ईडी के सामने मुख्यमंत्री को जाना होगा वो इस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम लेकर रांची आएंगे। ये गलत एक परंपरा को सेट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। ये क्रिमिनल केस है और उसके इन्वेस्टिगेशन में इनको सहयोग करना चाहिए। अगर इन्होंने कोई गलत नहीं किया तो दुनिया की कोई एजेंसी गलत चार्जशीट नहीं कर सकती, लेकिन अगर इन्होंने गलत किया तो दुनिया की कोई ताकत बचा भी नहीं सकती। तो जो ये राजनीतिक ड्रामेबाजी करके मुख्यमंत्री जी रोड शो करते हुए सुना जा रहा है कि वो जाएंगे या उनके कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखें तो ये साफ है कि काफी कुछ वो छिपाना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत पहले से ये बैठक तय थी, ये कोई इमरजेंसी बैठक नहीं थी और बैठक में बहुत पहले जो हमारा जिलावार आंदोलन था उसकी रूपरेखा तय हुई और ये जो हम लोगों ने मंडल स्तर पे नारा दिया था उसको लेकर जिला पे भी जाएंगे। हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। जब तक इस करप्ट अनपॉपुलर सरकार को हम उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हमारे कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता हम सड़कों पर रहेंगे। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी और इस भ्रष्ट सरकार को जाना ही होगा, क्योंकि आप सिर्फ बहुमत के आधार पर आप कहते हैं कि हमारे पक्ष में ब्रूटल बहुमत है, बहुत ज्यादा बहुमत है, तो बहुमत आपको इस तरह का भ्रष्टाचार करने की इजाजत नहीं देता। आपको संख्या बल इस तरह का रोड में नाटक करने का इजाजत नहीं देता जो रांची में आज देखने को मिल रहा है। तो आप सिर्फ बहुमत और संख्या बल के आधार पर करप्शन को बेस बनाएंगे तो ऐसा तो हमने कभी पहले सुना ही नहीं। और क्या रणनीति होगी बीजेपी की? क्या लगता है कि जो बैठकों का दौर चला और मुख्यमंत्री अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, क्या कुछ बीजेपी पर जो आरोप लग रहा है लगातार कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको लेकर क्या? जब हमारे नेताओं ने संवैधानिक संस्थाओं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को फेस किया तो हमने तो कभी नहीं दुरुपयोग की बात कही। जब माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 28 मार्च 2010, मुझे दिन भी आज याद है, जब एसआईटी को उन्होंने एक दिन में 10 घंटे लगातार फेस किया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा आंदोलन किया था। तब कहा उस समय मुख्यमंत्री गुजरात के थे, उन्होंने ये कहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। आडवाणी जी, जोशी जी से भी बड़े नेता हैं क्या यहाँ पर कोई? उन्होंने भी तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को फेस किया था, सीबीआई ऑफिस गए थे। हमने तो कोई आंदोलन नहीं किया। हमें इस देश की कानून व्यवस्था और कानून पर विश्वास है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी को ऐसा होता नहीं दिख रहा।